चीनी के दाम बढ़ने से किराए का काम करने वाले दुकानदारों का कहना है कि पिछले 10 से 12 दिनों में चीनी रॉकेट की स्पीड के दामों में बढ़ोतरी हुई है। सरकार को इसमें तुरंत कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार इसमें कहती है कि पीछे से गन्ना महंगा है या कुछ कम है, लेकिन गन्ना अपनी जगह वही है, वही रेट है। दुकानदारों का कहना है कि अगर सरकार ने बढ़ते हुए दामों पर रोक नहीं लगाई तो चीनी 80 रुपए भी पार कर जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में त्योहार आ रहे हैं, जिसमें रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, दिवाली जैसे बड़े त्योहार आ रहे हैं, जिसमें चीनी की सबसे ज्यादा खपत होती है। तो सरकार को चाहिए कि तुरंत इस पर रोक लगाए, क्योंकि आम पब्लिक किराए का काम करने वालों को ही शिकायत करती है कि आप लोग चीनी का रेट बढ़ा रहे हैं, जबकि उन्हें पीछे से ही बढ़े हुए दामों के रेट मिल रहे हैं। वहीं मिठाई की दुकान करने वाले अनादि गुप्ता का कहना है कि चीनी के दामों में एकदम से उछाल आ गया है, जिसमें काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आने वाला समय त्योहारों का है और इस समय मिठाई की खपत ज्यादा होती है, जिसमें सबसे ज्यादा चीनी का इस्तेमाल होता है। उन्होंने कहा कि इस समय मार्केट में ग्राहक बहुत कम है, क्योंकि चीनी के साथ साथ और सामानों के रेट भी बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि समझ नहीं आ पा रहा है कि किस तरह से आगे काम किया जाए। मैं अंबाला कैंट से हूँ और जैसा कि आपको पता है कि चीनी का जो है रेट कुछ दिनों के अंदर जो है रॉकेट की रफ्तार से जो है ऊपर चला गया है। आम जनता को जो है इसका जो है मेन जो है हर्जाना और भुगतान भुगतना पड़ रहा है। रीज़न आगे जो है त्यौहार भी आ रहे हैं, रखड़ी का त्यौहार है और हर चीज़ जो है लगभग जो मिठाई से संबंधित, जो चीनी से संबंधित है, वो सब चीज़ जो है महंगी हो जाएगी। आज से जो है 10, 12, 15 दिन पहले जो है चीनी लगभग 44 रुपये किलो होलसेल में थी, आज जो है चीनी 64 रुपये हो गई है। इससे जो दुकानदार को भी फ़र्क पड़ता है। कस्टमर और दुकानदार के बीच में यही एक बातचीत रहती है कि भाई रेट क्यों बढ़ गया। अब ये तो सरकार इस बात को तय करे और भी चीज़ें बढ़ रही हैं। सरकार को इस बात का तय करना है कि ये रेट क्यों बढ़ रहे हैं, क्या कारण है, क्योंकि फसल जो थी वो तो पहले से ही वहीं पे मौजूद है। फसल घटी नहीं है कि सरकार ये कहे या मिल वाले ये कहें कि जी पीछे से गन्ना कम था या फसल कम थी या फसल ख़राब हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। इतनी महंगाई होने के बाद जो है सरकार को आगे जल्द से जल्द इसके ऊपर संज्ञान और स्पष्टीकरण देना चाहिए और इसके जो है रेट जो है जल्द से जल्द जो है घटाने चाहिए सरकार को। और यही मेरा जो है मेन उसमें कहने का औचित्य है। मेरा नाम संजय कुमार गुप्ता है। मैं एक दुकानदार आदमी हूँ। पिछले वर्षों, पिछले 1 महीने के अंदर चीनी में 20 रुपये किलो की बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़ोतरी कोई ये नहीं है कि चीनी कमज़ोर है, चीनी कम है या चीनी वो है। जो हमारे स्टोरिये भाई हैं उन्होंने बेतहाशा स्टॉक करके चीनी को इतने हाई लेवल पर पहुँचाया है। सरकार ने अभी पीछे कल ही की बात है कि स्टोरियों पे कहा है कि तुम 1 हफ्ते से ज़्यादा स्टॉक नहीं ले सकते, और उन्होंने एक्सपोर्ट पे भी पाबंदी लगाई है। फिर भी चीनी रुकने का नाम नहीं ले रही है। पता नहीं कारण क्या है, क्या इंथोल ऑयल है या कुछ और कारण है। वैसे कल हमने गवर्नमेंट का बयान भी बनाया कि हम चीनी इंपोर्ट करेंगे। अगर जो सरकार ने जल्दी से जल्दी कोई एक्शन नहीं लिया तो चीनी जल्दी 80 रुपये किलो हो जाएगी। आगे त्यौहार, सारे त्यौहार हैं, आगे चीनी खपत बहुत ज़्यादा है। गुड़ में चीनी मिल रही है, गुड़ 20%, 30% गुड़, 70% चीनी मिला के वो गुड़ बेच रहे हैं, जो आम आदमी से खाते खिलवाड़ है। कृपया सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो उसमें जैसे त्योहारों के दिन है तो चीनी की ज़्यादा लागत लगती है, तो क्या है इसमें? चीनी अब जन्माष्टमी आ गई है, रक्षाबंधन आ गई है, जन्माष्टमी है, आगे नवरात्रे आ जाएंगे, फिर दिवाली है। दिवाली पे चीनी की खपत बेतुकी होती है। तो सरकार को अगर ये सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो चीनी 100 रुपये तक भी बिक सकती है। तो इसके अपना क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका प्रभाव आम जनता की जेब पे पड़ेगा, हम दुकानदारों पे पड़ेगा। पहले दुकानदार को छोटी ठंडी किलो मिल जाती थी, अब चीनी कई बार एटपार भी बेचनी पड़ती है, कई बार पर्दे से ही पैसे देने पड़ते हैं। क्या करें, हमने ग्राहक तो रोकना ही है ना। ग्राहक को हम किस प्रकार रोकेंगे? ग्राहक तो सरकार को नहीं कहता, हमें नहीं कहता, और चलो को नहीं कहता। ग्राहक तो हमें आके कहता है ना कि तुमने चीनी का भाव बढ़ा दिए हैं, तुम लूट रहे हो। पर उसको क्या पता कि चीनी पीछे से बहुत ज़्यादा तेज़ है। तेल में भी तेज़ी आई है। सरकार, चलो तेल तो हम फ़ौरन पे करते हैं, डिपेंड करते हैं, इसलिए थोड़ी बड़ी तेल में तेज़ी को तो कोई ज़्यादा तेज़ी नहीं है। सरकार को चीनी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे भी हो तेज़ी को ब्रेक लगा के थोड़ा मंदा लाना चाहिए। क्या नाम है? मैं अनादि गुप्ता, कालका वाले हलवाई, अंबाला कैंट से बात कर रहा हूँ जी। आजकल जो 15-20 दिन में चीनी के दाम इतनी ऊंचाई पर पहुँच गए जी, काम को सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। लगभग 30 से 35% दाम बढ़ गए हैं जी।
रिटेल प्राइस बाज़ार में बढ़ नहीं रहे, काम पे टिके रहना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है जी। सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा जी। काम त्यौहार हैं जी, मार्केट में डिमांड बढ़ती जा रही है जी। चीनी की उपलब्धता भी कम है जी, पर चीनी के साथ साथ और चीज़ों के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। मैदा, आटा, घी, रिफाइंड बहुत तेज़ है जी। आम आदमी के लिए जीना बड़ा मुश्किल हो गया जी। हम कहते हैं कि थोड़ा एक बार दाम बढ़ जाए, लेकिन हर रोज़ नया दाम आ रहा है जी। 45 रुपये से चीनी पहुँच गई 65 रुपये की। कोई एक जगह टिकाव हो तो दुकानदार भी सोचे किस हिसाब से रेट बढ़ाने की। आज हम 10 रुपये बढ़ा दें, कल को फिर 10 रुपये चीनी बढ़ जाए, कैसे रेट बढ़ाएंगे? तो कस्टमर का कितना रुझान दिख रहा है? कस्टमर बाज़ार में ना के बराबर है जी। कस्टमर परेशान है जी, और ये नहीं समझ आ रहा किस हिसाब से काम करें, किससे ना। वहीं आम पब्लिक की अगर हम बात करें तो प्रेमनाथ नामक स्थानीय निवासी का कहना है कि चीनी के दाम जहां पहले से कम थे अब बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। आने वाला समय त्योहारों का है, समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से मिठाई खरीद पाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इन बढ़े हुए दामों पर कंट्रोल करें। वहीं इस बढ़े हुए दामों से गृहिणियां भी परेशान हैं। मधु नामक गृहिणी का कहना है कि चीनी के बढ़े हुए दामों से उनकी रसोई पर भी असर पड़ रहा है। एकदम से चीनी के दामों में उछाल आने से सभी लोग परेशान हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए ताकि सभी लोग अच्छे से त्योहार भी मना सके। प्रेमनाथ कुछ कहेंगे किस तरह रेट? चीनी के रेट जो कम थे बहुत बढ़ गए हैं। आगे त्योहारों का टाइम आ रहा है, दुनिया बेचैन हो रही है इस चीज़ को कि मिठाई कैसे महंगी होगी। बाजार हर चीज़ की महंगाई बढ़ती जा रही है, कि हर चीज़ बढ़ती जा रही है। चीनी के अलावा भी कई चीज़ें हैं जो कि बढ़ती चली जा रही है सरकार में। हाँ, सरकार को चाहिए कि ये हर चीज़ पे तो नहीं, किसी चीज़ पे तो नियंत्रण नहीं कर रही सरकार। किसी चीज़ में नियंत्रण तो करे। चीनी जो हर चीज़ जो बढ़ जाती है उसको कम तो करते ही नहीं। जैसे त्योहारों का दिन है, आप चीनी का मिठाई बढ़ जाएगी। जैसे अब त्योहारों का दिन है, मिठाई बननी है, तो लोग जो कहाँ गरीब बंदा कहाँ से ले वो करेगा? वो तो गरीब बंदा तो मरा गया ना। क्या नाम है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम चीनी का रेट बहुत बढ़ गया। मेरा नाम मधु है जी। चीनी का रेट बहुत बढ़ गया वा। महिला घरेलू महिला के लिए बहुत मुश्किल है, घर का बजट बिगड़ जाता वा। तो इस करके चीनी के रेट के लिए रिक्वेस्ट की जाती है, गवर्नमेंट को सूचित किया जाता है कि ये रेट ठीक करे। और घर के बजट जो है बहुत बैलेंस हो जाता है। तो घरेलू जो लेडीज़ है, मैं क्या सभी लेडीज़ को बहुत मुश्किल होती है। तो इस करके चीनी के रेट कम किए जाए। हाँ जी, आगे त्योहारों के दिन है क्या? हाँ, त्योहारों के दिनों में गाँव जैसे कि मिठाइयाँ बननी है वहाँ, तो चीनी महंगी होएगी तो कितनी मुश्किल होएगी। तो दिन त्योहार आगे आ रहे हैं, तो इस करके चीनी के रेट कम किए जान ताकि पब्लिक को इतनी दिक्कत ना आए मिठाइयाँ खरीदने में, बनाने में भी। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस बारे में और बजट को सही करके चीनी का रेट कम किया जाए। सामान महंगा हो रहा है। हाँ, दिखते तो बहुत गृहस्थी महिला को बहुत दिखते हैं, हर चीज़ में दिक्कत आती है, हर चीज़ में दिक्कत आती है। महंगाई घरेलू में क्या चीज़ नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है। नॉर्मल बंदे के लिए बहुत, गृहस्थी बंदे के लिए बहुत मुश्किल है गृहस्थी चलानी। इस करके गवर्नमेंट के लगे बेनती की जाती है कि अपना बजट को थोड़ा महंगाई कम की जाए।